राधे राधे। आज हम पितृ अमावस के बारे में जानेंगे। ये क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या होता है और इसके उपाय क्या होते हैं। जो ये हमारा पितृ अमावस है, ये अश्वनी अमावस और पितृमोक्ष अमावस के नाम से भी जाना जाता है। 16 दिन चलने वाले पितृपक्ष के सौर पितृ अमावस का विशेष महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण करते हैं। इससे पूरे परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, सुख समृद्धि आती है। अश्वनी मास के कृष्ण अमावस तिथि को सौर पितृ अमावस होता है। तो आगे देखते हैं कि इसके बारे में, तो इसका महत्व क्या होता है सौर पितृ अमावस का। जब किसी इंसान की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल या कृष्ण पक्ष के किसी भी तारीख में हो तो पितृपक्ष में उसी तारीख को श्राद्ध करने का रिवाज है। कुछ लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की सही तारीख के बारे में पता नहीं होता। ऐसे में इन ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध ही सौर पितृ अमावस के नाम से जाना जाता है और इसी दिन उनको, ये अमावस के दिन इनका श्राद्ध किया जाता है। और जो पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण आदि किया जाता है। ये अज्ञात पितर भी जो पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी लोक में तृप्त होने की इच्छा रखते हैं। यदि आप अज्ञात पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान नहीं करते तो वे पृथ्वी लोक से निराश होकर चले जाते हैं। इससे उनका श्राप मिलने से पितृदोष लगता है। घर परिवार में कई तरह की समस्या आने लगती है। अशांति का माहौल व्यापक हो जाता है। उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में सौर पितृ अमावस में ज्ञात के साथ अज्ञात पितरों का भी श्राद्ध करना जरूरी है। अब इसमें आगे देखते हैं कि इनके उपाय क्या हैं, किस तरह से हम इनको कर सकते हैं, मतलब पितरों को खुश कर सकते हैं। तो इन पितरों को खुश करने के लिए इनके उपाय हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए स्नान और तर्पण करने के बाद काले तिल, दही, सफेद फूल, सफेद वस्त्र किसी भी जरूरतमंद गरीब ब्राह्मण को दान करें और दक्षिणा में आप बर्तन पात्र देकर उन्हें विदा कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी पितरों को शांति मिलती है। वे तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले स्नान करें, फिर पीपल की जड़ में जल डालें और शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। इस दीपक में सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। अब पंचबली कर्म के उपाय से पितरों को भोजन प्राप्त होता है। इसके लिए गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खाने के लिए थोड़ा थोड़ा भोजन दे। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं जीवों के जरिए हमारे जो पितर होते हैं वे भोजन ग्रहण करते हैं। आप हमारे सौर पितृ अमावस पर श्राद्ध करने के बाद आप पितरों को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण को खाना खिलाएं और ब्राह्मण भोज में काला तिल, खीर, पूरी, कद्दू की सब्जी आदि जो जरूर शामिल करें। आप 5 वर्ष में पितरों को खुश करने के लिए आप गाय को पाले खिला सकते हैं। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में गाय को कुछ खाने के लिए दे तो उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ऐसे में आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।